गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं गद्य में लेसन 4 में नाना साहब की पुत्री देवी नैना को भस्म कर दिया गया पाठ पढ़ाऊंगी। इसकी लेखिका चपला देवी हैं। मैंने पेज 51 और 52 पेज पढ़ा दिया गया है। मैंने पेज 51 और 52 पेज पढ़ा दिया है और अब मैं आपको 53 पेज के गद्यांशों को पढ़ाऊंगी। अवतरण। गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह असंभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया करना असंभव है। सेनापति है जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। अवतरण। आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर बाहर से चला गया, लेकिन इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और नैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर नैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। स्मृति चिन्ह का मतलब होता है याद करने योग्य निशानी। इसलिए वहाँ की आज्ञा से विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से सेनानी साहब के विशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। क्रूर का मतलब है निर्दयी इसमें, और राज मंदिर का मतलब है राजमहल। मिट्टी में मिला दिया का मतलब है नष्ट कर दिया।
अब आपका 54 पेज में गद्यांशों को बताया जाएगा। पेज 54 के गद्यांशों को आपको बताया जाएगा। खंड है आपका पहला खंड सुने। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की इस रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में ही सर थॉमस ने उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के
सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना ने पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ये आपका गद्यांश है। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ सुन लें। दुर्दांत शब्द का मतलब है भयंकर या बहुत खतरनाक, और कलंक का मतलब है बदनामी, और वृद्धावस्था बुढ़ापे में। प्रेमालाप प्रेम युक्त बात। ये आपका ये खंड हो गया है। आपका यहाँ से शुरू हो रहा है सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासार के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। ये आपका खंड है। इसमें स्वच्छ माने साफ, उज्ज्वल सफ़ेद, भग्नावशिष्ट खंडहर के लिए कहते हैं। और बस यही इसमें शब्दों के कठिन शब्द हैं जो। अब इसके बाद अगला है आपका, इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुख की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। इसमें आपके जो शब्दार्थ हैं कठिन वाले, कराल
डरावना और आर्त दुखी। और इसमें कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है। अब 55 पेज में आपका गद्यांश है। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने अपनी अंतिम इच्छा भी पूरी होने ना दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में लिखा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग से जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख उसने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इसमें जो कठिन शब्द हैं, इतिहासवेत्ता का मतलब है इतिहास को जानने वाला, और अनुपमा जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, अभी आपका ये सारांश, ये आपके जो गद्य के खंड थे वो सारे हो गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। अब आप इस सारे गद्यांशों को ध्यान से पढ़ लेंगे।